जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से हम लोग क्राउन क्राउन का समान ज्ञान शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास से आगे हम शुरू करते हैं। बिहार एसआई के लिए बिहार बिहार एसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, पीटी या मेंस में दोनों में क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ लीजिए, आपका बिहार एसआई क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, पाषाण युग तथा धातु युग। आगे चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। आगे चलते हैं। काल को जो बांटा गया है, इस युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नवपाषाण काल। 3 युग में बांटा गया। चलते हैं, पूरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। इसे 3 उपभाग में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल 500,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। आगे चलते हैं। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इस काल में अग्नि का आविष्कार किया गया था। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत बार पूछा गया। मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। आगे चलते हैं। भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। आगे चलते हैं। मुख्य औजार कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, बिदरानी और खड़ग। आगे चलते हैं। प्रमुख स्थल है काश्मीर, थार राजस्थान में, बेलन घाटी मिर्जापुर में था, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में सोहन नदी घाटी के तट पर था। आगे चलते हैं। यह युग के पुरापाषाण काल के मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईस्वी से 40,000 ईस्वी तक था। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया था। व्यापक पैमाने पर अग्नि का प्रयोग किया गया था मध्य पुरापाषाण काल में। आगे चलते हैं, आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। आदि मानव, इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इस काल में पत्थर के गोले विटकसम उद्योग में वस्तु का निर्माण हुआ था। मुख्य औजार फलक, बिदानी, छेदनी एवं खुरचनी था। आगे चलते हैं। इसका प्रमुख स्थल कौन कौन है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि। अगला करते हैं। अगला उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में घटते जाता था। इस काल के 2 प्रमुख विशेषता थी। नए चकमक उद्योग में आधुनिक मानव का उदय। 2 चीज हुआ था। सबसे पुरानी चित्रकाल का प्रमाण भीमबेटका इसी काल में है। प्रमुख औजार फलक और दर्शनी था और सल्क था। आगे चलते हैं। प्रमुख स्थल इसका क्या है? बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल 9,000 ईस्वी से 9,000 से 4,000 ईस्वी तक। आगे चलते हैं। आजमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बगौर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? बगौर और राजस्थान में। इसी काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग होता था। इसका प्रमुख औजार क्या है? पत्थर के छोटे औजार थे इसमें। प्रमुख स्थल बताइए। प्रमुख स्थल इसमें क्या क्या? आजमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल, बुघार सिंध के पास, राजस्थान बगौर में, लंदगाना उत्तर प्रदेश में, महागांज मेजा सरायनगर प्रतापगढ़ बिहार में, पायसरान मुंगेर। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल शुरू हो गया। नवपाषाण काल 9,000 ईस्वी से 700 ईसा पूर्व तक, जो भारत के 2500 ईसा पूर्व तक गया था। इस काल में मानव ने खेती करना शुरू किया था। नवपाषाण काल में खेती करना शुरू किया था, है ना।
मुख्य औजार था पॉलिशदार पत्थर। पॉलिशदार पत्थर ये बिहार एसआई के बिहार एसआई मेंस में पूछा गया था। मेंस जो बिहार शरीफ में पढ़ रहा था मेंस, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। औजार मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ी हड्डियां के औजार होते थे। इसमें प्रमुख स्थल बताइए। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरजहोम गुरफुकल कश्मीर, यहीं से गढ़ अरवास सीढ़ी में गढ़ मिले हैं। कोलवा डीहा महागंड उत्तर प्रदेश, चिराद सुनार बिहार में है। सरुतरु मरकोंडम असम में, ब्रह्मगिरी कोडाईकनाल हुलर मस्की पिनखली संगनकल्लू कर्नाटक में, पाइलीपाली तमिलनाडु में। ये सब स्थल है, पूछा जाता है। चालू हो गया ताम्रपाषाण काल। ऐतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा था। पहली धातु क्या था? तांबा था। इसी दौरान तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था। इसी कारण से इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा गया। कुछ प्रमुख ताम्र संस्कृति है। जैसे में आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व, कात्यायन संस्कृति 2450 से 1750 ईस्वी, सालबांध संस्कृति 2300 से 2000, प्रभास संस्कृति 2000 से 14 ईस्वी तक, मालवा संस्कृति 1900 से 1400, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, जारवे संस्कृति 1500 से 900, ये इंपॉर्टेंट है। जारवे महाराष्ट्र में है। तो आगे चलते हैं। नवपाषाण काल का विशिष्ट तत्व। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में से गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। वहाँ से कोहलदेवा इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन की प्राचीन साक्ष्य मिली है, लगभग 6000 ईसा पूर्व से चावल की। आगे चलते हैं। बुरजहोम आ गया। बुरजहोम जहाँ से सीढ़ी गर्त मिला, कुएं मिले। बुरजहोम बुर्ज वृक्ष का स्थान कश्मीर। यहाँ पर गर्तवास, गड्ढे घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण तथा पुण्य अभाव का प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिक के शवों के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, है ना। आगे चलते। गुफराल कुम्हार का गुहा कश्मीर में है। यहाँ के लोगों पशुपालन एवं कृषि दोनों करते थे। चिराद यह बिहार में है। चिराद सारण बिहार, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। विशेषता हिरण के सींग के बने उपकरण है ना। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था, इसी काल में। आगे चलते हैं। कुम्हकारी क्या है? सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तन की पॉलिशदार काला मृदवान, दूसर मृदवान और चटई का छाप वाले मृदवान का प्रमुख वर्णन मिलता है। पिकिहिलल कर्नाटक में यह निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। राख का ढेर सघनकल्लू कर्नाटक में मिले। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो गया। शुरू करते हैं। इसका पूरा पाषाण खत्म हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास की प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता का प्रकाश डाले थे, है ना। आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता प्राग ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन कालीन सभ्यता था, है ना। आगे चलते हैं। इसका काल निर्धारण क्या था? यह भारत का प्राथमिक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है प्राथमिक नगरीय सभ्यता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसका काल निर्धारित है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का तिथि है 2350 से 1750 ईस्वी माने गए हैं। कहीं कहीं 1700 है। आगे चलते हैं।
अन्य विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल। सर मटिमर हिलर 2500 से 1500 ईस्वा पूर्व। बुली 2800 ईस्वा पूर्व। सर जॉन मॉन्सल 3250 से 2750। डीपी अग्रवाल 2350 से 1750। अलवीन 2150 से 1750। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल। पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व। कोटदीदी, दवान दद, आलमनली, सीलवाल। इसमें क्या क्या परिपक्व हड़प्पा काल में हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी। रंगपुर है, रोशदी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान के में लगभग 1500 स्थल पर पाया गया था, है ना। 1500 स्थल में पाया गया था। ये देखिए डायग्राम है बना हुआ। उत्तर में क्या था? कश्मीर था, मांडा कश्मीर। पूर्व में क्या था? आलमगीर उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या था? सुतगोड्डा डोर पाकिस्तान। दायमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण में था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था, है ना। समूचा क्षेत्र किसका आकार का था? त्रिभुज का आकार का था। त्रिभुज के आकार में था पूरा समूचा, है ना। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 12,99,600। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा। आगे हड़प्पा। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। हड़प्पा आ गया प्रमुख स्थल। यह पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर था। रावी नदी के बाएं तट पर, याद रखिएगा। हड़प्पा जो था पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला रावी नदी के बाएं तट पर था, है ना। आगे चलते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी, हड़प्पा की। हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थल से क्या प्राप्त हुआ? स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ, है ना। आगे चलते हैं। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटे से बने चबूतरे पर 2 पांतों में प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.9 मीटर है। यहाँ फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, है ना। आगे चलते हैं, आगे करते हैं और आगे चलते हैं। हड़प्पा के 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिक के रहने के लिए बने थे। हड़प्पा में 2 कमरे मिले हैं, उसमें बैरक मिले हैं जो 2 श्रमिक को रहने का जगह था। यहाँ से प्राप्त मोहरे से सबसे अधिक आंकलन एक सींगी वाली पशु है। एक सींगी वाली पशु हड़प्पा से मिला है ना। अगला दूसरा स्थल इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। भारत के पूछे तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हो जाएगा जो हरियाणा में है। आगे चलते हैं, आ जाएगा आगे। यह मोहरे मिले हैं जिस पर पुरुष देवता का अंकित है। इसके सिर पर 3 सिंह हैं। वह पदसा मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके चारों ओर हाथी, एक बाघ, एक गैंडे है। आसन के नीचे एक भैंसा है और क्या है? भैंसा के बाद क्या है? भैंसा है। भैंसा पावे पर 2 हिरन है। इसके शिव की प्राचीन रूप में पशुपति महादेव बताया गया है ना। आगे चलते हैं। यहाँ एक विशाल स्नागार मिले हैं जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है, जो मिला है वहाँ का। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ अन्य मोहरे पर कुबड़े वाले बैल का अंकित मिला है ना। आगे चलते हैं। यहाँ से शिव पैमाने, कांसे की नृत्यक, सूती वस्त्र, कसाच आदि प्रमाण मिले हैं, है ना। आगे चलते हैं।
स्थल उसका खनन है, देख लेते हैं जरा सा स्थल उसका खनन। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921 में, जो रावी नदी के तट पर है। मोंटोगोमरी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी 1922 में, सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी के दाएं साइड पर है ये। लारकाना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान। शुद्ध का डोर, ये ओरल अस्टाइनी ने खोज किए थे, 1927 में किए थे। दार्शक नदी पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चूहदड़ों के गोपाल मंजुमदार ने 1931 में किए थे, सिंधु नदी पर है, सिंध पाकिस्तान में। कालीबंगा बीके थापर और बरजबसी लाल ने किए थे 1953 में, घाघर नदी पर, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कोट दीजी फजल अहमद ने किए थे 1953 में किए थे, सिंधु नदी पर है। खैरपुर सिंध पाकिस्तान में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रंगपुर, रंगपुर को एकदस शर्मा ने 1953 से 56 में किए थे। यह सतलज नदी पर है, रोपड़ पंजाब में है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किए थे 57 से 58, भोगवा नदी पर, अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर एकदस शर्मा ने किए थे 1958 में किए थे, हिंडन नदी पर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। बनवाली आर आर एस बिष्ट ने 1974 में किए थे, रंगोई नदी पर, हिसार हरियाणा में। आगे चलते धौलावीरा, धौलावीरा आर एस बिष्ट ने 1985 से 90 में, कच्छ गुजरात में स्थित है। यह नदी पर नहीं इसलिए नहीं दिया गया। आगे चलते हैं, अगला स्थल आ गया कालीबंगा। काली चूड़ियों का, काली चूड़ियों का अर्थ होता है कालीबंगा। कालीबंगा में जोते हुए खेत का साथ प्राप्त हुआ है, जहां से दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है, यहाँ पर जल निकास में दिक्कत होता था। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकान में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है ना। आगे चलते हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लोथल आ गया अगला स्थल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल जो था हड़प्पा कालीन नगर बंदरगाह था, है ना। आगे चलते हैं, लोथल में चावल उपजाने की अवशेष पाए गए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल संविधान का साज, फारस की मोहरे, नाव की साज, अग्निवेदी का प्रमाण, हाथी का दांत का पैमाने आदि भी प्रमाण हुए हैं, है ना, लोथल से। लोथल में एक चित्र मित्रभांड में मिला है, जो पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की याद दिलाती है। चलाक लोमड़ी पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, जो सबसे अधिक विदेशी भाषा में प्रकाशित हुआ है पंचतंत्र। आगे चलते हैं, चूहदड़ो में संदर्भ संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति का विकसित हुआ है। यहाँ मनकी बनाने की कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंटे पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते की पैर के निशान मिले, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। और चूहदड़ो से वर्गाकार ईंटें, कांस की बैलगाड़ी, कांस जो होता इसकी इक्के गाड़ी का अवशेष भी प्राप्त हुआ है ना। आगे चलते हैं, रंगपुर यह गुजरात की मादर नदी के तट पर था। मादर नदी के तट पर रंगपुर था, गुजरात में। यहाँ पर धान की भूसी के साथ और कच्ची ईंटे के दुर्ग मिले हैं। कच्चा ईंटा का दुर्ग मिला है। आगे चलते हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन कादिर द्वीप पर है ना। आगे चलते हैं, धौला का अर्थ होता है सफेद तथा वीर का अर्थ कुआं। धौला का अर्थ होता है सफेद और वीर का अर्थ होता है कुआं, है ना। आगे चलते हैं, इस नगर को 3 भागों में, दुर्ग, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ भारत में स्थित सिंधु नदी का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ना। ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र किरगार यहाँ से प्राप्त हो, मतलब खेल पर। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं, इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था की थी। जल प्रबंधन था, जल विभाग। आगे चलते हैं, धौलावीरा गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ सैनिक बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप हल्ला दीनो स्थल का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर था।
हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृतभांड अल्लाह अल्लाह अलादीनों से प्राप्त कुछ मृतभांड का एकमात्र प्रतिशत ही है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिला में वीरना नामक स्थान उत्खनन किया गया है। वीरना न जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के 5 पुरातात्विक टीलों मिले हैं। यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। घाघरा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के लोहे की ज्ञान नहीं था। लोहे के ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान क्या हुआ था? लोहे का ज्ञान हुआ था वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता। आगे चलते हैं। घोड़े, प्रिय घोड़े था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से प्रचलित नहीं थे। हैं हो गया ना, घोड़े से भी पर वैदिक लोग था। लेकिन सुतगोड्डा में घोड़े की हड्डी का साज प्राप्त हुआ है लेकिन, है ना। संदवासी लिंग मूर्ति पूजक थे किंतु आर प्रतीक पूजक थे। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्यसागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। भूमध्यसागरीय किसके लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फल के लिए, है ना। आगे चलते हैं। सैंधववासी के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। यहाँ पर सभ्यता दास प्रथा भी प्रचलित था। लाल था और काला रंग से डिजाइन करता था। सैंधववासी पासे का खेल या नृत्य द्वारा मनोरंजन करता था। वही मुर्गा लड़ाना, सो लड़ाना, ये सब करता था। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई। गाय का मूर्ति नहीं प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। आगे चलते हैं। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ का जीआई टैग दिया गया? टेराकोटा जो दिया गया है, कहाँ का जीआई टैग दिया गया बताइए तो? गोरखपुर कहाँ है? यूपी। आदित्य योगीनाथ के संसदीय क्षेत्र था पूर्व में। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमान मकान एवं मेलुरा की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था जरा सा देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन समाज सभ्यता मृत सतात्मक था, मतलब माता प्रधान था। यहाँ माता प्रधान था, जो कि मृत देवी की पूजा स्पष्ट होता था। माता यहाँ प्रधान था, पिता नहीं। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे खेलना, पशुओं की लड़ाई करना, आ गया ना, पशुओं की लड़ाई करता था, मुर्गा लड़ाता था, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का देख लेते हैं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकार प्रचुर मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्तुति शिव की मुहरें विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना। आगे चलते हैं। धार्मिक जीवन में मातृ देवी का उपासना लोकप्रिय था। इस मृतकों में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिसमें पता चलता है कि धरती पर उर्वरता की देवी माना जाता है। आगे चलते हैं। पशुओं में कुबड़े वाले बैल और पक्षी में पंखा की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। याद रखिएगा, ये सब पूछेगा मंदिर का मिला है कि किसका मिला है, किसका नहीं मिला। आमतौर पर मृतक के गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थान पर सबको पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफना दिया जाता था। कहीं कहीं आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले, मतलब समाधि भी किया जाता था कहीं कहीं। आगे चलते इसका राजनीतिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। बहुत अच्छा राजनीतिक नहीं था, स्पष्ट अभाव है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है ना। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पा लोग ध्यान विजय की ओर उतना ही नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। विजय की ओर नहीं था, वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन सभ्यता वणिक वर्ग हाथों में था। आर्थिक जीवन कैसा था इसका? आर्थिक में क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि एवं उद्योग था। 3 चीज था, कृषि, उद्योग एवं पशुपालन था। कृषि देख लेते हैं। सिंधुवासी हल से अभिज्ञ थे। वे लकड़ी के दुकलों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में खेत जोते हुए क्या साक्ष्य मिला है? कालीबंगा में मिला है ना।
आगे चलते हैं। सेंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ मुख्यतः खाद्य फसल था। बनवाली में बढ़िया किस्म की जौ का साच मिला है। पूछेगा बढ़िया किस्म की कहाँ मिला? बनवाली। बनवाली कहाँ? हरियाणा में। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। नदी तालाब द्वारा सिंचाई होती थी, नहरों का साच प्राप्त नहीं है ना। आगे चलते हैं। व्यापार कैसा था इसका? वस्त्र उद्योग सेंधववासी का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं। चूंदड़ो व लोथल से गुड़िये के एवं मनके की कारखाना भी मिली है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, इसकी स्मृति व्यापार पर थी। आगे चलते हैं। सिंधुवासी के विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमान की पहचान बहरीन से, मकान की पहचान मकरान तट की ओर से, मिहुला का पहचान सिंधु घाटी क्षेत्र से था। आगे चलते हैं। कुछ धातुएं मिले हैं वहाँ पर, देख लेते हैं। कुछ धातु मिला है। सिंधु घाटी से आयात होने वाली कुछ धातु थे। लाजवर्ण मणि कहाँ से आता था? लाजवर्ण मणि वादखा अफगानिस्तान से आता था। सोना कहाँ से आता था? कोलार, जो अभी तक है कर्नाटक में। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान से आता था। स्टेटाइट कहाँ से आता था? ईरान। गोमेद कहाँ से आता था? सौराष्ट्र, गुजरात। तांबा कहाँ से? खेतड़ी, जो अभी तक है राजस्थान में। फिरोजा कहाँ से आता था? फारस। संगमरमर कहाँ से आता था? मकराना तट, राजस्थान, पाकिस्तान के बॉर्डर। इंद्रगोप मणि कहाँ से आता था? पड़ोस, गुजरात से आता था, है ना। मोहरे तथा बाट। सेंधव सभ्यता में मुद्रे का अधिकांश निर्माण शेरखड़ी से होती थी, पत्थर से। विनिमय बाटों द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल के 16 गुणक भार का होता था। 16 गुणक भार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली में होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरे सील प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? लिपि देख लेते हैं जरा सा। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः चित्रात्मक लिपि था। यह गोमेत्रिक पद्धति में चित्रण या भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफिक थी। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 चित्रण प्राप्त हुआ है। यहाँ लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, पढ़ी नहीं गई थी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। हड़प्पा संस्कृति का अंत संदर्भ में विद्वानों का मतभेद है। जो मतभेद बताया वो देख सुन लीजिए। क्या क्या? भूकंप के बारे में किसने बताया था? डेल्स ने बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूकंप से हुआ। प्रकृति आपदा से किसने बताए थे? केनेडी ने बताए थे। आर्यों के आक्रमण से व्हीलर ने बताए थे। विदेशी आक्रमण से गार्डन चाइल्ड्स ने बताए थे। जलवायु परिवर्तन से अस्टाइन एवं घोष ने बताए थे। और अस्थिर नदी तंत्र से लैविक ने बताए थे। बाढ़ सबसे सटीक बताया गया। मैके, राव और मार्शल द्वारा बताया गया। मैके, राव और मार्शल द्वारा बताया गया, सबसे स्पष्ट है। फिल्म भी दिखाया गया, फिल्म में भी बाढ़ बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तत्व। ज़्यादातर हड़प्पा सील तथा चौकर थे। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ। बाजरे की खेती। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित था। कौन सा पद्धति था? ग्रिड पद्धति, है ना। आलमगीरपुर से एक भी मोहरे नहीं मिले हैं। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, दार्शक नदी पर, उससे एक भी मोहरे नहीं मिले हैं। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त है, और क्षेत्र विनाशन कहलाता था, है ना। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है। सुतगोंडाडोर तथा सुतगोटदा समुद्र तटीय नगर था। ये दोनों समुद्र तटीय नगर था। घोड़े का अस्थि पंजर यहीं से मिला था। सेंधववासियों की निवासी स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में, बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे में खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था, है ना। केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार एसआई के लिए बहुत बेस्ट बुक है। बिहार एसआई
बिहार एसआई जो पीटी होगा, बिहार एसआई का जो पीटी होगा उसके लिए बेस्ट है एकदम। पढ़ लीजिए आँख के किताब को पूरा। ऐसे हम तो पढ़ा देंगे, ऐसे आप लोग भी पढ़ लीजिए अपने मन से। 2213 पोस्ट के लिए बहुत बेस्ट बुक है। पीटी एवं मेंस दोनों में टैली करता है क्वेश्चन यहाँ से। थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं।